जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो को उन सखी सहेलियों और बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिनका इस बार पहला करवा चौथ का व्रत है, जो कि शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उनके मन में अलग ही खुशी और इस त्यौहार को लेकर अलग ही उल्लास होता है, अलग ही उनके मन में सजने संवरने की होती है। तो वैसे तो सभी औरतें या सभी घर परिवार के जो लोग होते हैं वो अपने घर परिवार के रीति रिवाज के साथ ही व्रत करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो घर से दूर जाकर रहने लगते हैं, फैमिली के साथ त्यौहार नहीं मना पाते हैं, जॉब करते हैं। तो उन सभी के लिए मेरी यह वीडियो है। प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मुझे यकीन है कि आपको ये मेरी जानकारी अवश्य पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह व्रत सूर्य उदय से पहले सरगी खाकर शुरू किया जाता है, जो सास या घर की बड़ी औरतें बहू को देती हैं। इसमें फल मिठाई मेवे होते हैं। जिनके यहाँ पर सरगी दी जाती है वो सरगी खाएं। सूर्य उदय से पहले नहा धोकर सरगी खा लें। जिनके यहाँ नहीं दी जाती है तो कोई बात नहीं है। सूर्य उदय से पहले नहा धोकर सरगी खाएं, फिर शुद्ध होकर गंगा जल हाथ में लेकर गणेश भगवान का ध्यान करते हुए चौथ माता का व्रत करने का संकल्प लें। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। फिर 16 श्रृंगार करें। पहली करवा चौथ है तो शादी का जोड़ा पहने। अगर नहीं पहन सकती हैं तो जो फेरों पर चुनरी ओढ़ी थी वह जरूर ओढ़नी चाहिए। किसी के यहाँ दोपहर 12 बजे के बाद कथा कही जाती है, किसी के यहाँ शाम को सूरज ढलने के समय कथा कही जाती है। अगर दोपहर के समय कथा कह रही हैं तो चौकी तैयार करें। अब क्या होता है कि अब हमारे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि सब लोग शाम तक निर्जला व्रत रख सकें। तो उसी को लेकर ही एक धारणा है, एक कहा जाता है कि जैसा पहली करवा चौथ पर हम व्रत रखते हैं वैसा ही फिर सारी पर रख सकते हैं। अगर आप कथा कहने के बाद में कुछ फल फ्रूट खाना चाहें तो खा सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर अगर कभी हारी बीमारी कुछ ऐसा हो जाए तो आप थोड़ा कुछ खा सकें। तो इसलिए अगर आप दोपहर को कथा कह रही हैं तो उसके बाद में आप फल थोड़ा या कुछ भी ले सकते हैं। अगर जिन्होंने दोपहर सुबह सरगी खाई है तो उनको तो फिर ज़रूरत पड़ती ही नहीं, पूरा दिन निकल जाता है आराम से। तो उसमें हमें एक स्टील का लोटा चाहिए और एक करवा चाहिए मिट्टी का। चौकी पर माता पार्वती शिव जी की और गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। करवे चौथ माता का कैलेंडर लगाएं और मिट्टी के करवे पर स्वास्तिक बनाएं। उसे कलावा बांधें, उसमें जल भर कर रखें। कहीं कहीं पर उसमें पताशे भी भर कर रखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जल ही भर कर रखा जाता है, क्योंकि उसी जल से हम चंद्रमा को रात को अर्घ्य देते हैं। जो पूजा के समय में दिया जलाते हैं उसी से हम चंद्रमा दर्शन करते हैं। अब उस करवे को वहाँ पर स्थापित करें और उसके ऊपर एक ढक्कन रखें, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा वगैरह रखें। जब कथा सुने तो 13 दाने गेहूं के हाथ में ले, एक और थोड़ी दुर्वा ले। कहानी के बीच में आधे दाने लोटे में डाल ले, आधे को अपने पल्ले से बांध ले। और जब सूरज को जल देते समय एक चांदी का छल्ला भी हाथ में रखें और या उसमें छल्ला या अंगूठी जो भी हो, और 2 लाइनें जरूर बोलनी चाहिए। सोने की मुद्रा मोतियों का हार, करवा चौथ के सूरज को अर्घ देऊं, जियो मेरे पूत भरतार। जब हम चंद्रमा को रात को जल देंगे ऐसे ही हमें रात को बोलना है। अब पूजा मुहूर्त में घी का दीपक जलाकर करवा माता और माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें, तिलक करें। जो भी आप सुहाग की सामग्री लेकर आए हैं माता पार्वती को अर्पित करें। जो भी आपने बनाया है भोजन, हलवा पूड़ी जो भी आपने बनाया है वह सब रखें। फल मिठाई जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं वह सब लगाएं। इसमें अगर आपकी पहली करवा चौथ है तो 13 खांड के करवे जरूर पूजने चाहिए। उन पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, कलावा बांधें और उसके करवों के अंदर थोड़ी चीनी या मिठाई या पताशा कुछ भी रखें। आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार थोड़ी बहुत दक्षिणा भी रख सकते हैं। ये करवे बाद में सुहागिन औरतों को दिए जाते हैं। और पहली करवा चौथ है तो आप सास के लिए भी जोड़ा पूजें और अपने ससुर के लिए भी इसमें जोड़ा पूजें। इसमें भी आप सास ससुर को दोनों को ही वे करवे भी दें। और जो आपने परोसा वहाँ पर पूजा है करवा माता के सामने, वह परोसा और दक्षिणा और कपड़े रखकर सास ससुर को जरूर दें और उन्हें उनका आशीर्वाद लें। अब जो आपने करवा भर कर रखा था जल का वह लें जब चंद्रमा निकल जाए, और उसी दीपक को लें जिस दीपक से आपने वहाँ पर पूजा की थी। चंद्रमा देवता को जल अर्पित करें, चावल फूल अर्पित करें और
जो गेहूं के दाने आपने पल्ले में बांधे थे वह दुर्वा हाथ में छल्ला लेकर या चांदी की अंगूठी लेकर उससे आप चंद्रमा देवता को अर्घ्य दें। और फिर से वही बोले, सोने की मुद्रा, मोतियों का हार, करवा चौथ के चंद्रमा को अर्घ्य देऊं, जियो मेरे पूत भरतार। फिर छलनी से चंद्रमा के दर्शन करें, उसी में दीपक रखकर चंद्रमा को दीपक दिखाएं। फिर उसी छलनी और दीपक से पति के दर्शन करें, पति को देखें और चंद्रमा देवता के सामने अपने पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और अब पति को भी चाहिए कि वह जल पिलाकर और मिठाई खिलाकर अपनी पत्नी का व्रत खोले और खुशी खुशी इस व्रत को करें। इस दिन मन में कुछ कलेश नहीं रखना चाहिए, प्रेम से इस व्रत को सच्चे मन से करना चाहिए। आपका व्रत जरूर सफल होगा। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बोले जय श्री कृष्ण।